देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स 1 साल का है ये। 100 क्वेश्चन तक हो गया था। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त कहाँ से जारी किया? तो वाराणसी से जारी किया। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त वाराणसी से जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? गाजीपुर का। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले की पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? गाजीपुर का। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में सुधार आया है और इन जिलों में क्रिटिकल जोन की संख्या कम हो गई है? 32। नमामि गंगा की रिपोर्ट है कि भूजल 32 जिलों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। क्रिटिकल जोन की संख्या यहाँ पे कम हुई है। भूजल स्तर में सुधार 32 जिलों में। और टाटा सन्स मंदिरों का संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा टाटा सन्स मंदिरों का संग्रहालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर का चुनाव डेट्रॉयट और वेनिस के साथ टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए हुआ है? वाराणसी। सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए हुआ है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर का चुनाव डेट्रॉयट और वेनिस के साथ टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए हुआ है? वो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर का चुनाव डेट्रॉयट और वेनिस के साथ टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए हुआ है? वो है वाराणसी है। उत्तर प्रदेश सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2027 तक। उत्तर प्रदेश सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? 2027 तक है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया रोको अभियान कब शुरू किया है? 1 जुलाई 2024 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया रोको अभियान कब शुरू किया? 1 जुलाई 2024 को डायरिया रोको अभियान शुरू किया। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश ने कितनी सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया? 3। टाटा पावर सोलर सिस्टम में उत्तर प्रदेश के किस शहर से हर घर सोलर पहल की शुरुआत की? वाराणसी। वाराणसी से ना हर घर सोलर पहल की शुरुआत किया टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। प्रदेश के किस शहर से हर घर सोलर पहल शुरुआत की? वाराणसी से किया है। वृक्षारोपण जन अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या सही है? 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल से सटे गांवों में मित्र वन स्थापित होगा। और प्रदेश के 35 जिलों में भी मित्र वन लगाने की योजना है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल से सटे गांवों में मित्र वन स्थापित होगा। और प्रदेश के 35 जिलों में भी मित्र वन लगाने की योजना है। हाल ही में हुए राज्य की पक्षी सारस की गणना पर विचार करें। राज्य की पक्षी सारस की गणना पर विचार करें। पिछली बार की तुलना में इस वर्ष 396 सारस बढ़ गए हैं। सही। और उत्तर प्रदेश में 19,918 सारस वर्तमान में मौजूद हैं। सही है। योगी ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित से किस जिलों में आम के लिए पैकेजिंग हाउस बनाने की घोषणा किया है?
आम के लिए पैकेजिंग हाउस बनाने की घोषणा लखनऊ, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर चारों से। आम के लिए पैकेजिंग हाउस बनाने की घोषणा की है लखनऊ से, वाराणसी से, अमरोहा से, सहारनपुर से। आम के लिए पैकिंग हाउस बनाने की घोषणा लखनऊ, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर। ईरान ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत से 5 विजेताओं से पदक जीते हैं। इसमें से उत्तर प्रदेश से कौन संबद्ध है? भव्या तिवारी। ईरान में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत से 5 विजेताओं से पदक जीते हैं। भारत से 5 विजेताओं से पदक जीते हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश के कौन से संबद्ध हैं? भव्या तिवारी हैं। ईरान में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत से 5 विजेताओं से पदक जीते हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन संबद्ध है? भव्या तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में अहम बदलाव करते हुए आय की सीमा को हटा दी है। पहले ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय कितनी निर्धारित थी? 50,000 से कम। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में अहम बदलाव करते हुए आय की सीमा को हटा दी है। पहले ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय कितनी निर्धारित थी? 50,000 से कम। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में अहम बदलाव करते हुए आय की सीमा को हटा दी है। पहले ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय कितनी निर्धारित थी? 50,000 से कम थी। अब आय की सीमा हटा दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। जतिन प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से किन शिक्षकों को नियुक्त किया है? शहनाज अयूब और बिरिंची कुमार शर्मा को शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से चुना है। शहनवाज अयूब और बिरिंची कुमार शर्मा को सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करके प्रदेश का पहला आदर्श सौर नगर कौन बना? अयोध्या आदर्श सौर नगर बना। अयोध्या 40 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करके अयोध्या पहला आदर्श सौर नगर बना। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने पर कितनी अधिकतम कमाई हर माह की जा सकती है? 8 लाख। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को मिला? 2। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को मिला? 2 शिक्षकों को मिला।
विषय पुरस्कार के लिए चयनित यूपी के 2 शिक्षकों में मिर्जापुर जिले के प्राथमिक विद्यालय भगेसर पहरी के प्रधानाध्यापक रविकांत द्विवेदी और प्रतापगढ़ जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय मल्लूपुर मंदाता के प्रधानाध्यापक श्याम प्रकाश मौर्य को शामिल हैं। और सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले और आयोजन स्थान का सही जोड़ा चुने। रक्षा मंत्री लखनऊ। सशस्त्र बलों से पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले और आयोजन स्थान का सही जोड़ा चुने। रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 5 सितंबर 2024 को शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व बैठक के दूसरे और अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। सही कथन चुनाव करिए। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उत्तर प्रदेश इसमें भागीदार राज्य है। दोनों सही हैं। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उत्तर प्रदेश इसमें भागीदार राज्य है। दोनों सही है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। ये गलत है। इसमें उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम उप विजेता रही। ये सही है। ये जालंधर में हुआ था। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 में जालंधर में हुआ था, आगरा में नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम को विजेता रही थी। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ नोएडा में मुख्यालय वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? असंख्य एयरलाइन बनी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नोएडा में मुख्यालय वाली पहली एयरलाइन कौन बनी थी? असंख्य एयरलाइन बनी थी। 2022 के आंकड़ों के हिसाब से अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले पर पहला देश। एससी पे सर्वाधिक अत्याचार के मामले में पहला स्थान यूपी। हाल ही में KKN दारूवाला का निधन हो गया। वे कविता लिखते थे। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2024 में विरासत श्रेणी में उत्तर प्रदेश का पूरा महादेव गांव विजेता रहा। ये बागपत में है। पूरा महादेव गांव ये बागपत का है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव जो है 2024 का ना, पूरा महादेव गांव बागपत का। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में उल्लिखित घुरारी नदी के विषय में सत्य है। ये नदी बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये असत्य है। क्या सही है? घुरारी नदी, ये नदी झांसी जिले में है। घुरारी नदी ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। घुरारी नदी। कुछ महिलाएं जो जल शैली के रूप में मानी जाती हैं, उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया है। कुछ महिलाएं जो जल सहेली के रूप में जानी जाती हैं, बेतवा नदी की सहायक नदी है घुरारी नदी। और कुछ महिलाएं जो जल शैली के रूप में जानी जाती हैं, उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया है घुरारी नदी का।
पहला वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनेगा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बनेगा। पहला वैदिक 3D संग्रहालय ना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए निजी संस्थाओं को आमंत्रित करेगी? 8। बहुप्रतीक्षित महाकुंभ 2025 के नवीनतम जारी किए गए लोगों में क्या उत्कीर्ण नहीं है? भगवान शिव की जटाओं से गंगा अवतरण ये नहीं, तब क्या है? अमृत कलश है और अक्षय वट है। महाकुंभ के नवीनतम लोगों में ना अमृत कलश है और अक्षय वट है। बहुप्रतीक्षित महाकुंभ 2025 के नवीनतम जारी किए गए लोगों में क्या उत्कीर्ण नहीं है? जो है उसे देख लेते हैं। दृष्टा का दृश्य है। दृष्टा का दृश्य है महाकुंभ के लोगों में। दृष्टा का दृश्य अक्षय वट है, अमृत कलश है। ये देखिए सर्व सिद्धि प्रद कुंभ लोगों। तो इसमें क्या क्या है? अमृत कलश है, ये अमृत कलश हो गया। अक्षय वट है। अक्षय वट है। दृष्टा का दृश्य है। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। महाकुंभ 2025 का नीति वाक्य क्या है? नीति वाक्य सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान योजना के तहत हाल ही में 3 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों को लॉन्च किया है। इसमें से एक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर में है। सहारनपुर में है जो 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डा शुरू किया गया, इसमें सहारनपुर है। नाम है इसका सरसावा एयरपोर्ट है, जो सहारनपुर में एयरपोर्ट अभी है, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ना, उसका नाम सरसावा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध ने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड किस क्षेत्र में बनाया है? अद्भुत रेडियो संग्रह। अक्टूबर 2024 की सूचना के अनुसार राज्य सरकार मिशन शक्ति 5.0 के तहत कितने सखी निवास छात्रावास खोलेगी? 18। अक्टूबर 2024 की सूचना के अनुसार राज्य सरकार मिशन शक्ति 5.0 के तहत कितने सखी निवास छात्रावास खोलेगी? 18। विश्लेषण: प्रदेश में 18 नए सखी निवासों का निर्माण हो चुका है, जिनका संचालन अक्टूबर 2024 के अंत तक शुरू हो जाएगा। जिसमें से 4 लखनऊ और 4 नोएडा में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से बने हैं, जबकि शेष 10 सखी निवास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के 60% वित्तीय सहयोग के साथ बनाए गए हैं। इन सखी निवासों की प्रत्येक की क्षमता 50 महिलाओं की होगी। विशेष रूप से कामकाजी महिलाएं अगर शादीशुदा हैं तो वे अपने 18 साल तक की बेटी और 12 साल तक के बेटे को भी साथ में रख सकती हैं।
विश्व की 5वीं नाइट सफारी कहाँ विकसित की गई? लखनऊ में। विश्व की 5वीं नाइट सफारी कहाँ विकसित होगी? लखनऊ में। विश्व की 5वीं नाइट सफारी कहाँ विकसित होगी? लखनऊ में। विश्व की 5वीं नाइट सफारी कहाँ विकसित होगी? लखनऊ में। विश्व की 5वीं नाइट सफारी कहाँ विकसित होगी? लखनऊ में। राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ चलाई गई? लखनऊ में। राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ चलाई गई? लखनऊ में। यूपी को मिली पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। महिलाओं को टिकट पर मिलेगा 50% डिस्काउंट। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन वाराणसी में। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन वाराणसी में हुआ। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश। और 20 किलोमीटर रेस वॉक पैदल चाल में राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी कहाँ की निवासी हैं? मुजफ्फरनगर। 20 किलोमीटर रेस वॉक पैदल चाल में राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी कहाँ की निवासी हैं? मुजफ्फरनगर की निवासी हैं। 20 किलोमीटर रेस वॉक पैदल चाल में राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी कहाँ की निवासी हैं? मुजफ्फरनगर। 20 किलोमीटर रेस वॉक पैदल चाल में राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी कहाँ की निवासी? मुजफ्फरनगर। वर्ष 2023-24 में कृषि निर्यातों में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2023-24 में कृषि निर्यातों में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। 2023-24 में कृषि निर्यातों में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश कृषि निर्यातों में तीसरे स्थान पर। देश में कृषि निर्यात में यूपी की स्थिति वर्ष 2022-23। पहला जो निर्यात सबसे ज़्यादा किया है गुजरात किया है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र नहीं 18,981। ये 2022-23 था। अच्छा 23-24 का देखिए। 23-24 में गुजरात 58,654, महाराष्ट्र 41,519 और उत्तर प्रदेश 22,528। ये जो है कृषि निर्यात किया है। यूपी तीसरे स्थान पर आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। हरियाणा पहले स्थान पर और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश से दूसरे स्थान पर, हरियाणा पहले स्थान पर। देश का पहला आर्टिफिशियल शहर AICT लखनऊ। विश्लेषण कंट्रीज फर्स्ट AI पावर्ड सिटी लखनऊ है। लखनऊ में भारत की पहली AICT का विकास हो रहा है।
एआई विजन कॉन्क्लेव 2024 एआई विजन कॉन्क्लेव 2024 लखनऊ में। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अयोध्या से सीतामढ़ी दरभंगा। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अयोध्या से सीतामढ़ी दरभंगा। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अयोध्या से सीतामढ़ी दरभंगा। अयोध्या से दरभंगा तक चलेगी पहली अमृत भारत ट्रेन। 22 डिब्बों वाली रेल में क्या सुविधाएं हैं? अयोध्या से दरभंगा तक चलेगी पहली अमृत भारत ट्रेन। 22 डिब्बों वाली रेल में क्या सुविधाएं हैं? अयोध्या से दरभंगा तक चलेगी पहली अमृत भारत ट्रेन। अयोध्या से दरभंगा 22 ट्रेनों वाली रेल क्या सुविधा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगा। यह ट्रेन अयोध्या से दरभंगा जाएगी। इसमें 22 कोच होंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी डिब्बों वाली होगी। कुल पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पछाड़कर दूसरे स्थान पर हासिल किया है? गुजरात को। कुल पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है? गुजरात को पछाड़कर पहला स्थान महाराष्ट्र है। कुल निवेशकों के मामले में कुल पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है? गुजरात को पछाड़कर पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा यूपी। निवेशकों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश से किसे राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किया है? अवनी लेखरा को नहीं किया है, बाकी तेजवीर को किया है, अभिनव चौधरी को किया है, दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग अवसर पे। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग कहाँ प्रारंभ हुआ? बटेश्वर से गोवर्धन तक। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग कहाँ पर प्रारंभ हुआ? बटेश्वर से गोवर्धन तक। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग चर्चा में क्यों? 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये लखनऊ में किया गया। नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल लखनऊ में। खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हर विकास खंड में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर खोला जाएगा। खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर ना हर विकास खंड में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति का 5वां चरण 5.0 कब शुरू किया गया है? 3 अक्टूबर 2024। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति का 5वां चरण 5.0 कब शुरू किया गया? 3 अक्टूबर 2024 को 5.0। आधी आबादी को पूरी शक्ति मिशन शक्ति 5.0। शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति के 5वें चरण को होगा शुभारंभ। सुरक्षा व जागरूकता के लिए 3 माह में 10-10 दिवस के 9 अभियान होंगे संचालित। समस्त जिलों में महिला सशक्तिकरण रैली का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वां चरण 5.0 के तहत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को सुमेलित करें। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वां चरण 5.0 के तहत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को सुमेलित किए जाएं। ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण ये महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों पर पंजीकृत अभियोग और प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। 1 के 2 के 20 3 के C 4 का D ये सब सही है।
जो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5 चरण शुरू किए गए हैं। ऑपरेशन गरुड़ में क्या है कि महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों पर पंजीकृत अभियोग और प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेगा। ऑपरेशन शील्ड जो है एसिड बिक्री के विरुद्ध अभियान है। ऑपरेशन शील्ड एसिड बिक्री के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय अश्लील साहित्य और सीडी जब्त करना। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय। ऑपरेशन ईगल महिला अपराधों में वांछित अभियुक्तों पर कार्रवाई है। ऑपरेशन ईगल महिला अपराधों में वांछित अभियुक्तों पर कार्रवाई है। ऑपरेशन ईगल। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वां चरण 5.0 के तहत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को उनके संचालित किए जाने के क्रम में सुमेलित करें। पहले शुरू किए गए ऑपरेशन के पश्चात में उसके बाद शुरू किए गए ऑपरेशन लगाएं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वां चरण 5.0 के तहत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को उनके संचालित किए जाने के क्रम में सुमेलित करें। पहले शुरू किए गए ऑपरेशन के पश्चात में उसके बाद शुरू किए गए ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन 2, 3, 1 ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रक्षा है। ये उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वें चरण के तहत शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वें चरण 5.0 के तहत कितनी महिला संबंधी ऑपरेशन चलाए जाएंगे? 9 चलाए जाएंगे। महिला संबंधी ऑपरेशन 9। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वें चरण 5.0 के तहत कितनी महिला संबंधी ऑपरेशन चलाए जाएंगे? 9 चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शक्ति के 5वें चरण 5.0 के तहत कितने महिला संबंधी ऑपरेशन चलाए जाएंगे? 9 चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह आदि की शिकार बच्चियों, छोटे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन बचपन चलाया गया। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, बाल विकास आदि की शिकार बच्चियों, छोटे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन बचपन। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण GBC@4 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? लखनऊ कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण GBC@4 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? लखनऊ कर रहा है। यूपी विभाग का बना है माहौल, विकसित भारत के लिए एकजुट हुए लोग। PM नरेंद्र मोदी का किया GBC 4.0 का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने दुनिया में सबसे बड़े स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश के भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है? ये नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म में स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश और भारत व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। नवीन तिवारी। उत्तर प्रदेश अपने हर तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला राज्य बनने वाला है। उत्तर प्रदेश अपने हर तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला राज्य बनने वाला है। उत्तर प्रदेश का चौथा क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनेगा? और गाजियाबाद में चौथा स्टेडियम बनेगा। और किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब स्थापित हुई? वाराणसी में पहली लैब। और किस जनपद में पहला स्टेम लैब स्थापित हुई है? वाराणसी में पहला स्टेम लैब। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सारनाथ और एस्ट्रोस्फीयर रिसर्च क्यूब प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डायर परिसर में प्रदेश की पहली स्टेम लैब का उद्घाटन हुआ। विज्ञान दिवस पर इस आयोजन में इसरो के सेवानिवृत्त मिशन डायरेक्टर TK सुंदर मृति और पूर्व एयरपोर्ट निदेशक RMR सान्याल मौजूद थे।